हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 4 में एक केस स्टडी देख रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। मतलब आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों के मुझसे ऑपोजिट व्यूज़ भी हो सकते हैं, बट दैट इज़ द थिंग विद केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ आपका रिटन इंटरव्यू टाइप होता है। हाउ वुड यू रिएक्ट इन सम पर्टिकुलर सिचुएशन। सो ऐसे में आपका रिएक्शन डेफिनेटली बात है किसी दूसरे इंसान से मुझसे डिफरेंट ही होगा। तो केस स्टडीज़ में हमेशा 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एक तो है कि आपको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है आपको जिससे सोसाइटी को नुकसान पहुंचे, या एज एन सिविल सर्वेंट आप लॉ या ऑर्डर को ब्रेक करो। सी वी आर बाइंडेड बाय लॉ एंड ऑर्डर, तो उसको तो बिल्कुल ब्रेक करना ही नहीं है। एंड सेकेंड, केस स्टडीज ना हमेशा आपने जैसे एथिक्स का सिलेबस पढ़ोगे तो उसमें वर्ड हैं कंपैशन, एम्पैथी, सिंपैथी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी। तो इन सारी चीज़ों को इनकैलकुलेट करना है केस स्टडी में। ये सारी चीज़ें जो डेफिनेशंस हम पढ़ते हैं इन सबको हमको केस स्टडी में एज एन एप्लीकेशन लेके आना है। तो केस स्टडी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। बाकी केस स्टडी में ना काफ़ी रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल सोल्यूशन देने चाहिए हमेशा। आप बहुत ही ऐसे मत लिखना कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं दुनिया बदल दूंगा। देखो प्रैक्टिकल बातें, केस स्टडी हमेशा है कि यार प्रैक्टिकली क्या सोल्यूशन है इसका, क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, आपके क्या थिंकिंग प्रोसेस है, इन सारी चीज़ों के बारे में होता है। बहुत हाई फाई फ्लावरी लैंग्वेज में नहीं लिखना है और बहुत ऊट पटांग भी नहीं लिखना है। बहुत ही सिंपल, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपके घर में आग लग गई, आप क्या करोगे। यू हैव दिस 4 स्टेप्स कि मैं ये करूँगा, और उसके बाद आप मुझे ये भी बताओगे कि यार आगे से ना लगे, इसलिए मैं ये सिक्योरिटी भी इंश्योर करूँगा कि आगे से भी मैं ध्यान रखूँगा। तो केस स्टडी में हमेशा ये वाला चीज़ भी ध्यान रखना होता है। ओके, ये थोड़ा सा जनरल ज्ञान था कि हमको केस स्टडी कैसे अटेम्प्ट करनी है। लेट्स स्टार्ट विद द केस स्टडी। मेरा नाम संतोष है। अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_ बुद्धा पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड हो जाएगा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ओके, सो आप अभी मैं पूरा आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। यू आर एन एजुकेशन मिनिस्टर, आप किसी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और रिसेंटली आपको एक सेकेंडरी स्कूल में जो वुमेन टीचर्स हैं, पर्टिकुलरली देखो ये कीवर्ड है वुमेन टीचर, सेकेंडरी स्कूल पे, उनके बारे में आप पे काफ़ी सारे लोगों ने शिकायत की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया है कि वो जो ड्रेसेस पहनती हैं, द ड्रेसेस केम अप एंड दे स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग कि ये जो सेकेंडरी स्कूल में वुमेन टीचर हैं, दे आर वियरिंग वेरी अनग्रेशियस एंड पार्टी टाइप। मतलब थोड़े ज़्यादा भड़कीले कपड़े या जो पार्टी में पहने जाते हैं वैसे कपड़े पहन के आती है, जो अगेंस्ट इंडियन कल्चर है। और जबकि वो स्कूल में ये पहन के आती है वाइल दे आर इन दिस स्कूल में। मतलब उनके कहने का मतलब है कि यार स्कूल में ऐसे कपड़े नहीं पहन के आने चाहिए उनको। इस तरह की शिकायतें आप जो एजुकेशन मिनिस्टर हो आपके पास आ रही है। देखो यार इसका स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना। आपको बहुत क्लियरली दिया है वुमेन टीचर सेकेंडरी स्कूल पे, उनकी ड्रेसेस के बारे में शिकायत आई है और बोला है कि मेनी टीचर्स, मेनी सारे नहीं बोला, मेनी टीचर्स अनग्रेशियस और पार्टी टाइप पहनती हैं जो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है, वाइल दे आर इन द स्कूल में होके पहनती है। तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप बिल्कुल ही क्यों पहन रहे हो, बस ये बोल रही हैं कि आपने स्कूल में ऐसा नहीं पहनना चाहिए। नाउ आपके जो पीपल फ्रॉम योर वन कल्चरल ग्रुप जो है वो आपके पास आए, वो आपसे मिले और वो इस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। दे वॉन्ट यू टू क्लियर योर माइंड अबाउट दैट टू द पब्लिक, की आप एक स्टेटमेंट दो पब्लिक में कि आप उस बारे में क्या सोचते हो ताकि उस पर एक्शन लिया जाए। नाउ देयर इज एन ओपिनियन इन द एयर ऑल्सो कि ये जो ऐसे चीज़ें हैं वो इंडेलिबल मार्क जो छोटे बच्चे होते हैं, एडोलेसेंट स्टूडेंट्स होते हैं, उन पे एक इम्प्रेशन जमा देता है टीचर्स की इमेज के बारे में और पर्टिकुलरली वुमेन की इमेज के बारे में। ऐसा एक ओपिनियन दिया गया है, एक ऐसा ओपिनियन हवा में चल रहा है। देखो दिस इज एन ओपिनियन इन एयर। ये आपका एज एन एजुकेशन मिनिस्टर का ओपिनियन नहीं है, ये सुनी सुनाई जैसे बोलते हैं ना कि ऐसी बात चल रही है। तो वो है कि अरे ऐसे कपड़े पहन के आती हैं, पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे, औरतों की इमेज खराब हो रही है, पर्टिकुलरली टीचर्स की इमेज खराब हो रही है। तो इस तरह की बातें हवा में चल रही हैं। अभी पब्लिक चाहती है कि आप उस सिचुएशन में कुछ करें। तो ये पूरा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, आपको अपनी पोजीशन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप क्या हो, एजुकेशन मिनिस्टर हो स्टेट की। तो ये पूरा है। अभी आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, हवाई बातें सुनने में आ रही है, कल्चरल ग्रुप आपसे मिलने आया है। अब क्वेश्चन क्या है आप पे कि एज अ मिनिस्टर जब पब्लिक आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है
तो आप क्या करोगे इंडियन कल्चर के जो एथोस हैं उनको सेफ गार्ड करने के लिए रिगार्डिंग टीचर्स एंड वुमेन ऑन द ड्रेस मैटर? आप लोग उम्मीद करेंगे ना, आप एजुकेशन मिनिस्टर हो, लोग उम्मीद करेंगे कि आप अच्छे से रिएक्ट करो, आप अच्छे से इंस्ट्रक्शन दो, कोई रूल या पॉलिसी बनाओ जिसमें जो इंडियन कल्चर है हमारा वो प्रिजर्व्ड रहे टीचर और वुमेन के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि आप मिनिस्टर हो, आप ऑफिशियल कैपेसिटी में हो और आप पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव भी हो। सही बात है, ऑफिशियल हो आप, पब्लिक के रिप्रेजेंटेशन में हो, लेकिन आप एक इंसान भी तो हो, आपकी पर्सनल ओपिनियन भी तो हो सकती है ना। आपकी पर्सनल ओपिनियन आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेशन से काफी अलग हो सकती है। तो आपके पर्सनल चॉइस में आपको क्या लगता है कि ड्रेस इज अ मैटर ऑफ पर्सनल चॉइस, और क्या इसको डाइटेक्ट करने के लिए कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए? should there be no official dictate regarding it? तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है, इस पे आपको बात करनी है। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ऑल्सो कैन यू से, क्या आप ये चीज कह सकते हो कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर करता है, कि ये जबकि ये मैटर नहीं करेगा कि टीचर कैसे ड्रेस पहन के आ रहा है, मैटर ये करेगा कि टीचर आपको कैसा पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? अब बात कहने की ये है कि हो सकता है कि वो बहुत ही वेल फॉर्मल में खादी में आते होंगे, लेकिन अगर वो पढ़ाते नहीं, उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छा नहीं है, तो क्या ड्रेस मायने रखेगी? और दूसरा है कि माना कि वो थोड़े से पार्टी टाइप कपड़े पहन के आ रहे हैं, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ए क्लास है, तो क्या आप उनको ड्रेस चेंज करने के लिए बोलोगे? सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली मैटर्स, राइट। फोर्थ क्वेश्चन है, देयर मस्ट बी सम व्यूज फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों तरह से व्यूज होंगे, कुछ टीचर्स के भी व्यू होंगे, कुछ आपके व्यू होंगे, कुछ कल्चरल ग्रुप के व्यू होंगे। उनमें से कोई एक आपके व्यू के साथ अलाइन भी होगा और दूसरा हो सकता है कि आपको क्रिटिसाइज भी करेगा, तो उसके बारे में आपको बात करनी है। नाउ आपको आर्ग्यूमेंट देना है फॉर एंड अगेंस्ट जो ड्रेस कोड है टीचर्स का, इसमें क्या आपको उसमें बोलना चाहिए, क्या आपको उसमें नहीं बोलना चाहिए, इस बारे में आपको आर्ग्यूमेंट देना है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इट्स लाइक कि पर्सनल वर्सेस प्रोफेशनल जो हमारा अटायर या चॉइसेस होती हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर कर लेना कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार इसमें क्या बोले, मतलब अभी आप अगर मना कर देते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा तो पहनना ही नहीं चाहिए, चाहे वुमेन हो चाहे टीचर हो, बच्चों पे गलत इफेक्ट पड़ता है, वो इफेक्ट पड़ता है, बात आपकी सही है। देन दे ऑल्सो हैव देयर पर्सनल चॉइस ऑल्सो, तो आपको दोनों को बैलेंस करके इस आंसर को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? एज ए मिनिस्टर जब आप पब्लिक आपसे कुछ एक्सपेक्ट करती है कि आप इंडियन कल्चर को सेफ गार्ड करोगे, तो उस रिगार्डिंग में आप टीचर या वुमेन के ड्रेस मैटर पे आप क्या स्टेटमेंट दोगे, आपका क्या विचार है उस पर? दिस इज फर्स्ट थिंग। तो इसमें देखो ड्रेस कोड जो है ना ये एक मैटर ऑफ डिसिप्लिन है, ठीक है, एज वेल एज कल्चरल एथोस और आइडेंटिटी भी दिखाता है। यूनिफॉर्म आपने देखा होगा कि इंडिया में यूनिफॉर्म को लेके काफ़ी, स्कूल की जो यूनिफॉर्म होती है या जो कॉलेज की यूनिफॉर्म होती है, इसको लेके कभी कभी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, लेकिन इसमें हमेशा एक स्टेटमेंट दिया जाता है कि इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। सारे बच्चे एक डिसिप्लिन के साथ आएंगे। दिस इज हाउ these kind of institutions work। एंड आपको यूएसए में नहीं दिखेगा, यूएसए में देयर इज नो ड्रेस कोड, यूएसए में उनकी पर्सनल चॉइस होती है, दे कैन वियर एनीथिंग दे वांट, एज सच कोई उनका ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन इंडिया में है। तो दिस इज अ कल्चरल डिफरेंस भी आप मान सकते हो। तो मिनिस्टर जो है ही कैन सजेस्ट द स्टेक होल्डर्स टू सीक सम कंसेंसस, कि आप टीचर से भी बात करो, आप बाकी ग्रुप से बात करो, एंड देन कम टू अ कॉमन पॉइंट। लेकिन पॉइंट वो भी है कि आपको किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की चॉइस पे आपको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में वो टीचर्स पढ़ाते हैं वो इंस्टीट्यूशन खुद भी रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए। तो इफ़ दे आर नॉट सेइंग, दे आर नॉट मेकिंग ए पॉलिसी, मे बी दे आर ओके विद दिस, मे बी उनका अपना खुद का कोई पॉलिसी होगा, तो यहाँ पे उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट इंडियन कल्चर। क्या इंडियन कल्चर है हमारा, क्या एथोस है, क्या हमारी सेंटिटी है, जो स्कूल्स हैं जो एज अ पब्लिक प्लेस है उसकी। तो ये यहाँ पे आपका एज अ पब्लिक ऑफिसर या फिर एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल पे आपका पॉइंट आएगा। सेकेंड है, माना आप ऑफिशियल कैपेसिटी में हो, पब्लिक रिप्रेजेंटेशन में हो, लेकिन आपका पर्सनल ओपिनियन भी तो है। आप आपकी पर्सनल चॉइस में क्या आपको लगता है कि क्या जो ड्रेस है, आप क्या कपड़े पहनते हो, वो आपका पर्सनल चॉइस होना चाहिए, या फिर आपको ऑफिशियली ये चीज़ डायरेक्ट करना पड़ेगा कि आप कैसे कपड़े पहनोगे। तो देखो ड्रेस जो है वो एक पर्सनल चॉइस होता है, इस चीज़ में कोई भी दो राय नहीं है। आप कैसे कपड़े पहनना चाहते हो ये कंप्लीटली आपका पर्सनल चॉइस है। रेदर देन प्रोहिबिटिंग पीपल, कि आप मतलब
नहीं नहीं आपको तो ये पहनना ही नहीं, आप पहनोगे ही नहीं। इट इज़ बेटर कि उनको सेल्फ डिसिप्लिन प्रमोट करा जाए विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एक चीज़ होती है हमेशा कि जगह के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए, राइट। आप बीच पे जाओगे तो आप अपने हिसाब से कपड़े पहनोगे। आप जब ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो माउंटेन पे तो आप अलग हिसाब से कपड़े पहनोगे। आप जब एक ऑफिशियल पार्टी में जा रहे हो तो आप अलग कपड़े पहनोगे। आप किसी शादी में जा रहे हो तो आप अलग कपड़े पहनोगे। क्यों? क्योंकि वो सर्कमस्टेंसेस, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से हमारा ड्रेसिंग भी चेंज होता है। नाउ दिस कम्स विद द एजुकेशन एंड अवेयरनेस एंड सेल्फ डिसिप्लिन ऑल्सो। मना कोई नहीं करेगा, बट दिस इज अ मैटर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। देन अगेन आस्किंग द टीचर कि उनको क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, व्हाट दे थिंक इज अप्रोप्रिएट फॉर द टीचर। उनसे खुद से पूछो कि आप खुद सोचो कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए एज ए स्कूल जहाँ पे बच्चे भी आते हैं। ऑफिशियली अगर उनको नोटिस दिया जाएगा तो वो काफ़ी डिमोटिवेटिंग और डिमीनिंग भी लग सकता है ऐसे केसेस में, क्योंकि टीचिंग जो है इट शैल फोकस ऑन द अफेयर्स कि क्या आपको पढ़ाना है, आपका मेन पर्पस टीचिंग है। तो इट शुड बी ऑफिशियल डायरेक्शंस जो है वो टीचिंग तक लिमिटेड होने चाहिए। ड्रेसेस वगैरह का ऐसा मैटर है जिसके बारे में सिंपल डायलॉग या डिस्कशन के साथ उसको रिजॉल्व करा जा सकता है, उसके अलग से आपको ऑफिशियल ऑर्डर्स देने की ज़रूरत नहीं है। देन द थर्ड क्वेश्चन कम्स कि कैन यू से कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो मैटर करता है या टीचर कैसी ड्रेस पहनते हैं वो मैटर करता है। नाउ दैट इज ए क्वेश्चन। एजुकेशन ना सिर्फ किताबें नहीं होती है। एजुकेशन इज नॉट जस्ट व्हाट यू आर रीडिंग एंड व्हाट यू आर गिविंग एग्जाम। एजुकेशन एक होलसम पैकेज होता है। इसमें आपकी नॉलेज, आपका स्किल, आपके गुड सोशल वैल्यूज, आपके एथिक्स सब कुछ आते हैं, सब कुछ मैटर करता है। तो जो स्टेक होल्डर्स हैं they should sensitize that a person shall be judged professionally. For example, हम ऑफिस में जाते हैं, if I wear undecent clothes तो I will be judged. Now I should not be worried about कि मुझे क्या फर्क पड़ता है लोग जज कर रहे हैं। That is true, that is very true. But then again with my position I hold a responsibility. Just like teacher, उनकी जो पोजीशन है उसके साथ उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना, उसको अपहोल्ड करना, वो भी आपका ड्यूटी बनता है। देन वो भी बात आती है कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। और इस जिस जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया की हम बात करते हैं, इसमें देयर कैन बी मेनी इंस्टेंसेस जहाँ पे ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन हुआ है, और उनको ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन इज पर्टिकुलरली ओनली बिकॉज ऑफ देयर चॉइस ऑफ क्लोथ। अभी मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट के अगर आपको बताऊं तो देयर वर मेनी ऐसे ही बहुत सारे डायलॉग्स आए थे बीच में कि रेप केसेस आर इंक्रीजिंग बिकॉज वुमेन आर वियरिंग सच काइंड ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, तो मतलब तो दिस इज समथिंग कि दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन, देन यू शुड नॉट वियर। अरे कट स्लीव क्यों पहना? ओके, दिस ऑल दीज थिंग्स आर बुलशिट थिंग्स। ठीक है, इट हैज नथिंग टू डू विद योर चॉइस, योर पर्सनल चॉइस, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन है। लेकिन वो भी है कि जो स्टूडेंट जो स्कूल जाते हैं सबकॉन्शियसली वो ये मीडिया एडवर्टाइजमेंट को अपने साथ में रखते हैं। ठीक है, मतलब सी वी हैव टू कम टू द रियलिटी ऑल्सो। और ये मतलब कंप्लीटली ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि आप एजुकेशन और ड्रेस कोड के, क्वालिटी ऑफ टीचर और ड्रेस कोड को आप बिल्कुल ही सेपरेट करके रख दो। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, देयर मस्ट बी अ व्यू फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, कोई आपके साथ चल सकता है, कोई आपको क्रिटिसाइज भी कर सकता है ना। आर्ग्यूमेंट फॉर ड्रेस कोड जो है वो जनरली इस चीज़ पे प्रोटेक्ट होते हैं कि डिसिप्लिन रहता है, हमारा कल्चर ऐसा है। जैसे टीचर्स को जनरली हमारे इंडिया में या तो साड़ी पहनना है या सलवार सूट पहनना है, एक ड्रेस कोड दिया जाता है। सिमिलरली ये क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड इंस्टिलिंग द एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़ को बताया जाता है। स्पेशली जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनमें किस तरह का आपको प्रोफेशनली ड्रेसअप करना चाहिए ताकि उसका डेकोरम मेंटेन रहे। दूसरे साइड का आर्ग्यूमेंट ये भी है कि यार तुम कौन होते हो बताने वाले, वो हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ द लिबर्टी है, हमारी जो प्राइवेसी एज एन इंडिविजुअल है, यू आर हार्सिंग दिस ऑल्सो। सो आप समझ रहे हो, दोनों चीज़ें हैं। मतलब एक में हम बोल रहे हैं कि दिस इज टू प्रोटेक्ट अवर कल्चर, दिस इज टू इंस्टिल द एथिकल इन द मॉरल वैल्यूज। इन द सेम टाइम वी आर ऑल्सो सेइंग कि तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम तो हमारी फ्रीडम का टेल कर रहे हो, लिबर्टी लेके जा रहे हो, हमारी प्राइवेसी में इंट्रूड कर रहे हो। नाउ दीज आर द टू साइड्स। तो हमको इन दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है। इंडिविजुअल फ्रीडम दूसरों के कंफर्ट की कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए, दिस इज वेरी फ्रेंकली, और ये सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आपका इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब आप देखो, हमारा ना रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल फ्रीडम है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखना
इट डज नॉट मीन दैट यू कैन डू एनीथिंग, लेकिन यू कैन डू व्हाट डज नॉट हार्म द सोसाइटी। दूसरों के कंफर्ट की कॉज पे इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं चाहता है। एंड एडोलेसेंट माइंड जो है वो इतने मेच्योर नहीं होते हैं कि वो कंप्लीटली अपनी कोर स्टडीज से डिस्ट्रक्शंस को ऐसे आइसोलेट कर सके क्या। सो यहाँ पे बहुत ही एप्टली मुझे मेहुना का सुष्मिता सेन एंड शाहरुख खान का जो डायलॉग कॉन्वर्जेशन है वो याद आया था। सो आई हैव केप्ट अ स्मॉल फनी पिक्चर हियर ऑल्सो। बट इसमें आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आप दूसरों से वैसा बिहेव करो जैसा आप दूसरों से करवाना चाहते हो। डू अनटू अदर्स एज यू विश अदर्स डू अनटू यू। जैसा आप दूसरों से बिहेव करोगे वैसा वो आपके साथ भी करेंगे, या जैसा आप चाहते हो कि दूसरे आपके साथ बिहेव करें, आपको ट्रीट करें, आपको भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। कन्फ्यूशियस ने बोला था। सो दिस इज द गोल्डन रूल। सो यहाँ पे भी वही आता है कि इफ टीचर्स डोंट वांट टू सी द स्टूडेंट्स वियरिंग पार्टी टाइप ऑफ थिंग्स इनटू पार्टी टाइप ऑफ क्लोथ्स इन द स्कूल, तो टीचर्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वी आर अ प्रोफेशनल पीपल, वी आर हियर टू इंस्टिल सम एजुकेशन, सम टीचिंग, सम नॉलेज इनटू द स्टूडेंट्स ना। तो वो वहाँ पे माना कि आपका जो पर्सनल फ्रीडम है, मे बी यू वांट टू वियर, बट देन यू आर अ प्रोफेशनल पर्सन ऑल्सो, यू आर कमिंग टू अ प्रोफेशनल प्लेस। सो वहाँ पे आपको वो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको थोड़ा कंटेंट समझ आया होगा। यू कैन गिव योर व्यूज़ कि आपको क्या लगता है इस मामले में कि हाउ डू दिस प्रॉब्लम शुड बी ट्रीटेड। यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। इसके साथ ही इस क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।